भारत में इंतखाबात का साल क्या आया, मोदी ने फिर पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलने का हथकंडा अपनाया। पाकिस्तानी इलाके में सर्जिकल स्ट्राइक का झूठा दावा फिर दोहराया। गीदड़ भपकी भी लगाई, कहा पाकिस्तान एक लड़ाई से नहीं सुधरेगा, इसे सुधारने में वक्त लगेगा। सर्जिकल स्ट्राइक तो दरकिनार, भारतीय जासूस ड्रोन भी कंट्रोल लाइन नहीं कर सकता पार, इंशाअल्लाह। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल आसिफ गफूर का कहना है, पाक फौज ने कंट्रोल लाइन पर बाग सेक्टर में भारतीय क्वाडकॉप्टर को गिरा लिया। नरेंद्र मोदी का पाकिस्तान मुखालिफ बयान भारत में इंतखाबात के लिए सियासी हरबा है। ऐसे बयानात से मसाइल हल नहीं होते। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, पाकिस्तान ने हमेशा अमन की बात की, अमन की ख्वाहिश का इजहार करते हुए मोदी हुकूमत को खत भी लिखा। दहशतगर्दों की लोरालाई में एफसी ट्रेनिंग सेंटर पर हमले की कोशिश, दहशतगर्दों को रिहायशी कंपाउंड के दाखिली पॉइंट पर रोक लिया गया। फायरिंग के तबादले में 4 सिक्योरिटी एहलकार शहीद, 2 जख्मी। फोर्सेज ने खुदकुश हमलावर समेत 4 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। मिलेगा रिलीफ या बढ़ेगी तकलीफ? नवाज शरीफ ने अल अजीजिया रेफरेंस में सजा के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर कर दी। एहतसाब अदालत का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। उधर नैब ने भी 2 अपीलें कर ली तैयार। फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की वरीयत आज चैलेंज की जाएगी। अल अजीजिया रेफरेंस में कम सजा के खिलाफ भी अपील दायर की जाएगी। नैब ने शहबाज शरीफ के खिलाफ आशियाना रेफरेंस में गवाहों की फहरिस्त तैयार कर ली। गवर्नर स्टेट बैंक तारिक बाजवा भी फहरिस्त में शामिल। नैब ने वादा मुआफ गवाहों समेत 29 गवाहान को साबिक वजीर आला के खिलाफ गवाही के लिए तैयार किया है। ताहिर खुर्शीद और आरिफ भट्ट वादा मुआफ गवाह होंगे। फर्द जुर्म के बाद बयानात रिकॉर्ड किए जाएंगे। नैब ने हाउसिंग सोसाइटीज के मुतासरीन में 74 करोड़ 79 लाख रुपए के चेक तकसीम किए। चेयरमैन नैब कहते हैं, बदउनवानी का खात्मा अव्वलीन तरजीह है। मेगा करप्शन मुकदमात शफाफियत, मेरिट और कानून के मुताबिक मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। दुबई में मजीद 96 पाकिस्तानियों की जायदादों का इंकशाफ। बैरून मुल्क 1211 पाकिस्तानियों की 2154 जायदादें मौजूद। FIA की सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट। क्या अलीमा खान ने रकम अदा कर दी? चीफ जस्टिस का इस्तफसार। अलीमा ने टैक्स नहीं दिया, 13 जनवरी तक का वक्त है, FBR का जवाब। अदालत ने दुबई में जायदादों पर मुफस्सिल रिपोर्ट 14 जनवरी को तलब कर ली। सिंध की सियासत में ड्रामाई मोड़, धरे के धरे रह गए जोड़ तोड़। सिंध हुकूमत हटाओ मिशन से लाताल्लुक हुए महर बरादरान, तो पीर पगारा भी तब्दीली वालों के लिए बन गए अनजान। फवाद चौधरी को मुलाकात का वक्त ना दिया, पीपल्स पार्टी और फंक्शन लीग में गुर्बतें बढ़ गईं। नासिर शाह कहते हैं, उम्मीद है MKM भी किसी गैर जमहूरी अमल का हिस्सा नहीं बनेगी। इंतकाम की सियासत पर यकीन नहीं रखते, लेकिन एहतसाब पर समझौता नहीं होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है, कौमी इदारों के लिए एहतसाब जारी रहेगा, किसी को सियासी निशाना नहीं बनाएंगे। वज़ीर आज़म की बाबा रहमान से मुलाकात में बातचीत।
गवर्नर सिंध और अली गौहर मेहर ने भी मुलाकातें की। वफाकी हुकूमत का थका हुआ ढोल एक बार फिर सुनाई दे रहा है। हम सूबाई हुकूमत गिराने आ रहे हैं। आ जाए फिर अपनी भी खैर मनाएं। अकल है नहीं, नए हुकूमत में आए। पीटीआई के अपने कितने मांगे तांगे की हुकूमत जो हम कहते हैं वो बनाई हुई है। आओ सिंध हुकूमत गिरा कर दिखाओ। पीपल्स पार्टी ने भी मूंछों को दे दिया ताओ। मौला बख्श चांदियो कहते हैं विफाक के हुक्मरानों तुम अपनी खैर मनाओ। तुम गुरूब हम तुलू हो रहे हैं। रजा रबानी बोले जो मश्क शुरू हुई वो सिंध तक महदूद नहीं रहेगी। मुराद अली शाह कहते हैं मांगे तांगे की हुकूमत बनाने वाले अहमकों की जन्नत में रहते हैं। पाकिस्तान को $2 अरब देगा। कर्जा 8% सूद और कमर्शियल बुनियादों पर दिया जाएगा। मुआहिदा वजीर आजम इमरान खान के दौरा चीन के मौके पर हुआ। रकम से पाकिस्तान को ज़र मुबादला के ज़खायर को मुस्तहकम करने में मदद मिलेगी। विफाकी काबीना का आज इजलास 20 निकाती एजेंडा होगा। मनी लॉन्ड्रिंग जीआईटी रिपोर्ट में शामिल 172 अफराद के नाम ईसीएल में डालने के फैसले पर नजरसानी होगी। उधर वजीर आजम की ज़ेर सदारत इजलास में PIA में इस्लाहात के मुतल्लिक़ गौर हुआ। इमरान खान से सऊदी सफीर भी मिले। शाह सलमान का ख़ुसूसी पैगाम पहुंचाया। महकमे का नाम है फूड एंड क्वालिटी कंट्रोल, लेकिन मुलाजमीन आउट ऑफ कंट्रोल। काम छोड़कर मौज मस्तियों में मसरूफ रहे। KMC दफ्तर में अफसर पर नोटों की बारिश की गई। चीफ फूड इंस्पेक्टर ने डिप्टी डायरेक्टर एडमिन मोहम्मद ताहिर पर नोट निछावर किए। डांस करने का भी मुजाहिरा। मेयर कराची सारे मामले से बेखबर। अजीजाबाद कराची में MQM के बंद दफ्तर में आग लग गई। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। आग दफ्तर के हाल में मौजूद लिटरेचर में लगी। फौरी तौर पर आग लगने की वजह मालूम न हो सकी। वाक़े पर MQM पाकिस्तान के इज़हार तशवीश। इंतजामिया आग लगने की वजह और नुकसान से आगाह करने का मुतालबा। नया साल आया, रहमत की बारिश लाया। बारिश और बर्फबारी का नया सिस्टम मुल्क में दाखिल। इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा, फैसलाबाद, सरगोदा और दीगर इलाकों में बूंदाबांदी। बालाई इलाकों में पहाड़ों पर बर्फबारी। सिलसिला आइंदा चंद दिनों में जारी रहने का इम्कान। मरी जिसे कहते हैं मलका-ए कौसहार, बर्फबारी से सफेद हो गए रुखसार। मरी में बर्फबारी से लुत्फानंदोज होने के लिए सयाहों की भी यलगार। माल रोड पर खूब हल्ला गुल्ला। कराची में गुले दाऊदी की नुमाइश सज गई। खुश रंग फूलों ने माहौल को और भी खूबसूरत बना दिया। नुमाइश देखने के लिए आए लोग फितरत की रंगीनियों में खोए रहे।
कोयटा के सर्द मौसम में ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाने का भी अपना ही मजा है। और जब आइसक्रीम स्पेशल हो तो क्या ही कहने, रंग बिरंगे मोतियों वाली दुबई की स्पेशल आइसक्रीम से बच्चे बड़े सब लुत्फानंदोज होते हैं। बलोची सकाफत की मजेदार रवायत लजीज सज्जी दीगर शहरों की तरह इस्लामाबाद में भी मकबूल हो गई। सज्जी को 12 मसालों से तैयार किया जाता है। सर्दियों की शामों में सज्जी खाने के लिए लोग रेस्टोरेंटों पर खिंचे चले आते हैं।